हेलो गाइस, आपका अपना स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इमरान मास्टर। आज मैं आप लोगों को पैटर्न बनाना सिखाएंगे और पैटर्न का जो सबसे पहले मेजरमेंट हम बताएंगे ये डमी मेजरमेंट है और डमी का जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से हम पैटर्न बनाएंगे। ये बेसिक है और यहीं से स्टार्टिंग होगी। जो इंडियन हो, वेस्टर्न हो, दुनिया का कैसे भी डिज़ाइन का पैटर्न हो, आपकी स्टार्टिंग यहीं से होगा। और जब ये समझ गए आप तो आपको पैटर्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट समझेंगे। डमी की जो लेंथ है कमर की वो 17 इंच है और डॉट पॉइंट 10 इंच। अंडर बस्ट की जो लाइन आती है वो 13.5 है और मेजरमेंट इसका 36 इंच चेस्ट। अंडर बस्ट जो लाइन है वो 31 है और कमर की 28.5। आर्मल 17 इंच, शोल्डर 14.5, क्रॉस फ्रंट 12.5, क्रॉस बैक 13.5। ये मेजरमेंट हो गया। अब इसमें हमें बैक और फ्रंट दोनों ही बनाना है, एक साथ ही बनेगा। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ का हम एक पैटर्न का निशान लगाएंगे। 17 इंच है तो 17 इंच का हमने निशान लगा दिया ये। उसके बाद डॉट पॉइंट के निशान लगा दिए 10 इंच पे और अंडर बस्ट की जो लाइन है 13.5 वो लगा दिए। और 10 इंच जो डॉट पॉइंट है और जो कंधी के पास जो लंबाई ली है उसका हाफ 5 इंच, 5 इंच पे ये निशान लगा दिया। और ऐसे ही सेम एक निशान इस साइड लगाना है। ये निशान लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे, इस निशान पे एक एक लाइन खींचना है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, लाइन खींच दिया, दूसरा ये लाइन खींचे, इसी तरीके से सारे लाइन खींचना है। ये लेने के बाद अब हमें क्या करना है, 36 इंच चेस्ट है, 36 इंच का आधा हो गया 18 की ये निशान लगा देना है। एक यहाँ और एक यहाँ निशान लगा देना है और इसके बीच में एक निशान लगाना है। 9 इंच का ये निशान लगाना है। और ये लाइन यहाँ से ऐसे खींचना है। दूसरा लाइन ये साइड वाला जो लास्ट वाला है ये लाइन खींचना है। ये लंबाई का हो गया और ये मेजरमेंट का हो गया। अब बीच में इसको हाफ़ करना है। हाफ़ का निशान मैंने लगा रखा 9 इंच। अब ये लाइन इस तरीके से ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद जो हमारा आर्मोल की जो गोलाई आएगा, आर्मोल की कटिंग, तो जो बस्ट लाइन जो है उससे हमें 1 इंच या 1.25 इंच हम इसमें रख रहे हैं। 1.25 इंच ऊपर एक लाइन खींच दिए और इसको हल्का सा इतना ही सा लाइन खींचना है ताकि मुझे पता हो कि आर्मोल की गोलाई यहाँ से लेना है। उसके बाद हमारा फ्रंट पल्ला ये है, बैक ये है, तो फ्रंट पल्ला जो है ना 1/2 इंच बैक की तरफ करना है। ये बड़ा होगा, बैक छोटा होता है और फ्रंट हमेशा बड़ा होता है। तो ये हमारे निशान देखिए, ये लग गया ये निशान। उसके बाद गले की जो चौड़ाई होता है ये 2.5 इंच ऐसे रखेंगे और 2.5 इंच ऐसे। उसके बाद गले के बाद 2.5 इंच हम जो हमारी ये डाट के लिए निशान लगाएंगे। और ये डाट शिफ्ट कहीं भी कर सकते हैं, इसी डाट से प्रिंसेस निकलेगा। और ये डाट चाहे आर्मोल में डाल दें आप, चाहे ब्लाउज़ बना लें, ये डाट शिफ्ट होगा, वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो हम ये डाट के लिए निशान लगा दिए। उसके बाद हमें यहाँ डाट पॉइंट की जो डिस्टेंस है 3.25 इंच ये निशान लगा दिए और ऐसे यहाँ नीचे लगा के ये लाइन खींच देना है। उसके बाद डाट जो है ना 1.5 इंच की देना है, 0.25 इंच इस साइड में, 0.25 इंच इस साइड में। अब यहाँ से ऐसे डाट की निशान लगाना है। अब ऊपर में जो निशान लगाया था 2.5 इंच छोड़ा था डाट के लिए, वो भी ऐसे निशान लगाना है। इस डाट मिला के ऐसे मिलाना है। ये हो गया निशान। अब इसको इस तरीके से ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद 14.5 इंच हमारा शोल्डर है, 14.5 इंच इस तरीके से ऐसे नापना है।
और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच नीचे डाउन करना है और यहाँ पे 13.5 इंच क्रॉस बैक का निशान लगा देना है डाउन के लिए, गले के लिए। अब 3.25 इंच बैक की जो गले की चौड़ाई होगी ये होगा। 2 सूत हमेशा जो है ना बैक का गला जो है ना प्लस होता है और फ्रंट की कम होता है। फिर हम इसे गले के ऐसे निशान लगाना है और यहाँ से कंधी का ऐसे निशान लगाना है। क्रॉस बैक और शोल्डर के जो कंधी है वहाँ से ऐसे लाइन एक खींच ऐसे, और इसी तरीके से बैक डार्ट का भी निशान लगाना है। 4.25 इंच यहाँ करना है और 4.25 इंच के निशान लगा के लाइन सीधा खींच देना है। इसे खींचने के बाद 1 इंच की डार्ट आएगा इस तरीके से। ये हो गया। अब इसको अपने तरफ ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद अब ये चीज़ यहाँ से कंधे के पास से कमर का ऐसे नापना है। ये 17 इंच आ रहा है, 17 इंच आ रहा है तो ये आएगा 17.25, क्योंकि ये शोल्डर जो गिर रहा है गिरेगा नहीं ये, तो ये सबसे आसान तरीका है नापने का। ये यहाँ नापेंगे 17.25 इंच, ये आ गया। कंधी नाप लेंगे बैक का 4.25। अब ये फ्रंट का भी यहाँ कंधी नापेंगे 4.25। निशान लगाने के बाद ऐसे मार्कर से लाइन खींचना है। अब क्रॉस फ्रंट का निशान कैसे लगाना है, कैसे मेजरमेंट करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से लेंगे इस निशान पे 3 इंच 1 सूत, उसके बाद ये आ गया 12.5। 12.5 कैसे निशान लगाना है, तरीके से ऐसे लाइन खींचना है। अब आर्मोल की गोलाई किस तरीके से देना है, आर्मोल की गोलाई के लिए ये चाहिए फ्रेंच कर्व। अब ये निशान से हमें ऐसे मिलाना है इस तरीके से, हो गया। अब इसी तरीके से ये बैक का निशान ऐसे मिलाना है। तो अपने से बिठाना पड़ता है, अपने आप ही नहीं बैठेगा। जहाँ ये सेट होता है उसी तरीके से इसको बिठा करके उसके बाद आर्मोल की शेप देना है। करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेज़रमेंट ये आ गया 36 इंच, और जो अंडर बस्ट की जो कमर है ये मैं बाद में आपको मेज़रमेंट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मुझे कमर के 28.5 इंच की मेज़रमेंट करना है और कमर की कैसे शेप देना है। ये हमें डार्ट छोड़ करके ये आ गया 7 × 14 × 28, 7.25 इंच का ये निशान लगा लिया। उसके बाद 7.25 इंच ये आ गया निशान, और यहाँ से सीधा एक लाइन ऐसे खींचना है। अब चेस्ट के लिए फ्रंट का निशान इस तरीके से लगाना है, ऐसे निशान लगा के इसको ऐसे पलट देना है। पलटने के बाद इस तरीके से ये निशान लगाना है। तो ये हमारा मेजरमेंट के हिसाब से ये निशान लग गया है। अब गले की भी हमें गोलाई देनी है फ्रंट की। हमेशा स्टार्टिंग में गला जो है ना हमेशा छोटा ही कटता है, उसके बाद चाहे इसमें जैसे मर्ज़ी गला दें, जो डिज़ाइन का होगा उस तरीके से आप बनाएं, क्योंकि डमी का जो गर्दन होता है ना गले, उसकी ये मेजरमेंट है, तो वो इसी हिसाब से आएगा, ये कटिंग होगा। तो देखें ध्यान से और इसको समझे, ये मेरा बेसिक तरीका है। और अगले वीडियो में मैं इसको कटिंग करके और कहाँ से डार्ट निकलता है वो भी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और इसको देखें और इसको समझें। इसी तरीके से सारे पैटर्न बनेगा, और कहाँ से किस तरीके से डार्ट निकलेगा, किस तरीके से पैटर्न बनेगा, और किस तरीके से प्रिंसेस लाइन होगा या कोई फ्रिल होगा, कैसे भी डिज़ाइन होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। अगला वीडियो में आपको इसका कटिंग करके उसके बाद इसका जो डार्ट कहाँ से कैसे शिफ्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।